रही थी। चलिए समझते हैं किस हिसाब से कामकाज करना था क्या। देखिए बहुत ही अच्छी, कल का दिन बहुत ही अच्छा था। जो एसएल हंटिंग समझते हैं, जो मेरे को 2 महीने 3 महीने से फॉलो कर रहे हैं, कल उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया, कैपिटल डबल ट्रिपल किया। बहुत ही इजी ट्रेड्स थी कल की, बहुत ही सिर्फ साइकोलॉजिकल हंटिंग और स्टॉप लॉस हंटिंग पे ही मार्केट कल पूरा 99% साइकोलॉजिकल हंटिंग और स्टॉप लॉस हंटिंग की मार्केट चल रही थी। कैसे हम लोग ने 10:30 बजे के आसपास यहीं कहीं हम लोग ने अपडेट कर दी थी, 10:30 बजे के आसपास, इस वाले मूवमेंट के आसपास, जब ये वाली कैंडल बनी थी या इस वाली कैंडल बनी थी, तब अपडेट कर दिया गया था कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट पेंडिंग है। आप बकायदा जाके टेलीग्राम जाके जो चेक कर सकते हैं, बकायदा दी गई थी कि यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट है। उसके बाद मार्केट में यहाँ से लेकर के कुछ इतनी बड़ी रैली आई मार्केट में, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए सबसे पहले तो अगर आप लोग ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है हमारी, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, 2-3 सेटअप स्टॉप लॉस हंटिंग की मैंने रिव्यू, इसको जाके जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें कम से कम 2500 लोगों ने इसको देखी है, ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने एक बैंक निफ्टी का नो ट्रेडिंग जोन दिया था 5055 5017। देखिए बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज है क्योंकि आजकल बैंक निफ्टी को कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रीमियम जो है स्टक हो गए मार्केट में। क्योंकि जहां वॉल्यूम नहीं होगा मार्केट में, जहां लिक्विडिटी नहीं होगी, वहां के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। ऑप्शन बाइंग मतलब होता है कि आप ट्रेड ले और आपके ट्रेंड के हिसाब से अगर आपकी पोजीशन प्रीमियम बढ़ना शुरू कर दे, जैसे मान लीजिए आपने अगर 100 पे बाय किया तो प्रीमियम 110 चला जाए या फिर घट जाए, तो ऑप्शन बाइंग ये होती है। मगर ये जो एरिया होता है, ये ऑप्शन सेलर का एरिया होता है, ये ऑप्शन सेलिंग में मार्केट को साइडवेज रखा जाता है, ठीक है। तो हम बैंक निफ्टी की बात नहीं करेंगे, कुछ आगे भी बैंक निफ्टी की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। मार्केट में कोई भी बैंक निफ्टी को नहीं ट्रेड कर रहा है। आज के डेट पे सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स को लोग ट्रेड करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग ज्यादा हो रही है और आपके पास फंड कैपिटल छोटा है तो आप सेलिंग नहीं करते, अब ऑप्शन बाइंग करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे कैसे अपन लोगों ने ट्रेड किया। देखिए मार्केट में कुछ ये फॉल आया था, ठीक है, ये अदानी के वजह से इतना सा फॉल आया था। देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी दूसरी थी, कैसे मैनिपुलेशन होती है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कल टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था। होता क्या है मार्केट में, जैसे ही अदानी के निगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं तो यहाँ पे रिटेलर ये सोचने लगता है कि अदानी का स्टॉक क्रैश कर रहा है, निफ्टी भी क्रैश करेगी, निफ्टी में भी पुट साइड की पोजीशन मैं बना लेता हूँ और मार्केट बहुत तगड़ा नीचे की तरफ क्रैश कर जाएगी, निफ्टी भी क्रैश कर जाएगी। बट यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जब भी कोई गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी, मतलब अगर कोई कंपनी है जैसे अदानी है, ठीक है, उनका जो है गवर्नमेंट से थोड़ा सा क्या है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है अदानी को। तो यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर्स गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी बैठी हुई है जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है, जिनको गवर्नमेंट के साथ प्रॉफिट होता है, वो नहीं चाहेंगे मार्केट में कि मार्केट में एक निफ्टी में क्रैश आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी इंडिया में कोई भी हेज फंड्स नहीं है, ठीक है, इंडिया का कोई भी हेज फंड्स नहीं है। सब जो भी हेज फंड्स होते हैं वो यूएसए से होते हैं। इंडिया में जो हेज फंड जो काम करते हैं वो काम करते हैं यूटीआई, ठीक है, और जितने भी म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो सब काम करते हैं एज अ हेज फंड्स इंडिया में, ठीक है। तो मतलब वही डीआईआई है, जो भी बैंक्स हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, वही डीआईआई है और वही मार्केट में ट्रेड करते हैं, सपोर्ट करते हैं मार्केट को गिरने से। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कई हजार करोड़ लगे हैं मार्केट में, तभी निफ्टी को ये गिरने से बचाए हैं। मैंने देखिए आपको क्लियरली रात में बता दे रहा, यहाँ पे कई पैसे लगे हुए हैं मार्केट में, तभी निफ्टी को ये होल्ड करवाए हैं, ठीक है। तभी अगर यहाँ पे बड़ा फंड नहीं लगा होता तो ये निफ्टी का चार्ट ये नीचे के डाउन ट्रेंड तरफ जाता, निफ्टी कम से कम 500 से 1000 पॉइंट गिर सकती है। तो यहाँ पे किसी ने, बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जो यहाँ पे अप पे बैठा हुआ है, मतलब जो बड़ी पोजीशंस लेके बैठा हुआ है, बड़ा फंड लेके बैठा हुआ है, या गवर्नमेंट के साथ जो काम कर रहा है, वो लोग क्या करते हैं, अदानी को सपोर्ट करने के लिए
मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाते हैं कि निफ्टी गिरे ना, ठीक है, और निफ्टी को पूरा साइडवेज रखते हैं। निफ्टी देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटे से रेंज में देखिए 100 पॉइंट के रेंज में 24,000 का इंडेक्स जो है वो 100 पॉइंट के रेंज में घूम रहा था। तो यहाँ पे कई बड़े पैसे लगे हुए हैं बैंक्स के, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के, ठीक है, LIC के, ताकि मार्केट गिरे ना, मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दे और अदानी के स्टॉक्स को भी सपोर्ट दे। अगर आप परसों का डेटा उठा के देखोगे तो कुछ 4,000 करोड़ DII ने 4,000 करोड़ के बाइंग की है। तो ये बाकायदा प्रूफ है कि हाँ 4,000 करोड़ की बाइंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब बड़ा पैसा लग चुका है तो मार्केट में क्या होगा, फिर इसके पॉइंट के नीचे मार्केट जाएगी भी नहीं, ठीक है। अब मान के चलिए, जैसे मैं ऑपरेटर लेवल वाली स्ट्रैटेजी में बताता हूँ कि जब यहाँ पे बड़ा पैसा लग गया है तो मार्केट अब इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगी, ठीक है। बड़े ऊपर कहीं टॉप पे जब ये वाला पैसा एग्जिट करेगा मार्केट में, तब फिर ये इसके नीचे जाएगी, अभी बिल्कुल भी नहीं जाएगी मार्केट इसके नीचे, ठीक है। तो अदानी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, मार्केट को स्टिल रखा गया। और जब निगेटिव सेंटिमेंट्स होता है मार्केट में, जब सब रिटेलर हाँ तफरी करते रहते हैं कि मार्केट क्रैश करेगी, तो मार्केट उनकी लिक्विडिटी लेकर के ऊपर जाने की पूरी कोशिश करती है। जैसे अगर आप पहले का मेरा एक और दिन, जब लास्ट टाइम में भी यही हुआ था, जब अदानी की कोई न्यूज आई थी, अदानी हिंडनबर्ग की न्यूज आई थी, तो मार्केट में मैंने एक पैटर्न आप लोगों को दिया था, शायद आप लोगों को याद है। जिसको जिसको याद है वो कमेंट करके बिल्कुल बताएगा। जैसे लेट से अदानी की न्यूज आई थी मंडे को, और फ्राइडे को एक पैटर्न, मतलब फ्राइडे को मार्केट ने क्या बनाया था, फ्राइडे का पैटर्न मार्केट ने ऐसा बनाया था। मार्केट कुछ ऐसे इस रेंज में ऐसे करके घूम रही थी, तो मैंने एक पैटर्न दिया था आप लोगों को, ठीक है। मार्केट ओपन होने से 8:30 पौने 9 बजे ही पैटर्न दिया था। क्या पैटर्न था, मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ, जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं उनको पता होगी। फ्राइडे के दिन पूरा मार्केट साइडवेज थी और मंडे के दिन अदानी की न्यूज थी। तो मैंने एक पैटर्न दिया था ऐसे ऐसे और ऐसे करके, एक पैटर्न मार्केट में एक रिकवरी की तरफ ये चार्ट पैटर्न दिया था। तो इसके पीछे साइकोलॉजी यही थी कि जब रिटेलर सारे पैनिक में होते हैं, मार्केट में निगेटिव होते हैं, तो मार्केट कुछ ऐसा पैटर्न बनाती है, ठीक है। कंसोलिडेशन करती है एक दिन पहले, उसके बाद ब्रेकडाउन करती है, फिर ऐसे करके पैटर्न, फिर रिवर्सल आता है, ठीक है। ये पैटर्न मैंने अदानी के लास्ट टाइम जो न्यूज आई थी उसमें भी दिया था, शायद किसी को पता होगा, ठीक है। अभी तो इस तरीके से अदानी को मार्केट ने अदानी को होल्ड करवाया और मार्केट फिर ऊपर को लेकर के गए। मतलब मैं सुबह ही बुलिश था, ठीक है, सुबह पहले ही मैं बुलिश था। अब जब देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट, जैसे मान लीजिए ट्रेंड अगर गिर रहा है, जब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो जो लोग यहाँ पे बाय किए होते हैं वो निकलना शुरू कर देते हैं। और जब निकलना शुरू कर देते हैं ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बाइंग इस जब की जाती है जब ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशंस पैनिक में आके एग्जिट करता है, वरना ऑप्शन बाइंग नहीं होती। तो आपको अब समझना में कि हमें ऑप्शन बाइंग करके, मतलब कॉल साइड की एंट्री बनानी है, कहाँ पे रिटेलर्स एक्टिव होंगे, कहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे। मतलब हमारी डायरेक्शन ऑलरेडी क्लियर हो गई थी मार्केट, ठीक है। और मेरी अपडेट एक ही चीज है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने हमारे कुछ प्राइवेट कम्युनिटी में सुबह 8:53 बता दिया था कि सेंसेक्स अगर गैप अप ओपन होती है और 77,000 रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पे हम कॉल साइड की पोजीशंस देखेंगे, ठीक है। और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले आप मान के चलिए कि ये कंसोलिडेशन हुई, तो यहाँ पे कौन कौन पोजीशंस बनाई होंगी। यहाँ पे कुछ लोग 77,500 की कॉल को सेल करके बैठे होंगे, ठीक है, और 77 की पुट को सेल करके बैठे होंगे, ठीक है। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करेगी, तो आपको फाइंड करना है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे हुए हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। अब आप ये बताइए, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट कर रही है, जैसे ये वाला जो लेवल है, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे होंगे। जो ऑप्शन सेलर है, जैसे आज सेंसेक्स, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ये थर्सडे का मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, तो इनके स्टॉप लॉसेस PSY लेवल पे लगे होंगे, 77,500 के आसपास स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। तो जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी, इसके आसपास आएगी मार्केट में, ठीक है, या इसका ब्रेकआउट जब करेगी, तो मार्केट में क्या होगा, ठीक है,
ये वाले जो 77,500 का स्टॉप लॉस लगा के कॉल को सेल किए होंगे वो पैनिक में आ जाएंगे, उनके प्रीमियम में बहुत तगड़ा जंप आएगा। जब जंप आएगा तो मार्केट में वो एग्जिट करना शुरू कर देंगे। तो ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल बनी है, इसका प्रीमियम जो था कुछ 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो गया था। तो जिन्होंने यहाँ पे कॉल को सेल किया था वो पैनिक में आके अपनी पोजीशन एग्जिट कर लिए। ठीक है, पैनिक में आके पोजीशन एग्जिट कर लिए तो उनके स्टॉप लॉस से जैसे ही ये प्रीमियम 77,500 के ऊपर निकलेगा, मार्केट में होगा क्या, उनका प्रीमियम जो है वो एट द मनी में आ जाएगा। ठीक है, और इन द मनी में चला जाएगा। तो इन द मनी का डेल्टा जो होता है वो 0.5 होता है, या एट द मनी का 0.5 होता है, और इन द मनी का डेल्टा जो होता है 0.7 होता है। मतलब अगर सेंसेक्स 100 पॉइंट भागती है तो उनका प्रीमियम जो है एट द मनी का 70 पॉइंट भागेगा। तो उनके प्रीमियम स्पाइक आएगा और वो लॉस होने लगेंगे, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगेंगे। तो इस तरीके से मार्केट फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है। ये फर्स्ट ट्रेड था। ठीक है, अगर मार्केट इसके ओपन होती तो यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाने की पूरी कोशिश करती और कम से कम 400 से 500 पॉइंट कम से कम सेंसेक्स में मूवमेंट आराम से मिल जाती है आपको प्रीमियम में। ठीक है, मार्केट इसके नीचे ओपन हुई, थोड़ा टाइम दिया, यहाँ पे फिर से 27,100 की कॉल को शॉर्ट होने लगे और जैसे ही इस डे हाई का ब्रेकआउट हुआ मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट आ गया। अभी देखिए ये वाली जो कैंडल बनी थी, ठीक है, 9:39 पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल क्या थी, ये कैंडल कुछ नहीं थी, ये कैंडल सिर्फ जिन्होंने यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट पे बाय किया है उनको निकालने के वाली कैंडल थी। ठीक है, मार्केट में अगर मार्केट को 1000 पॉइंट की रैली करनी है तो मार्केट क्या करेगी, डिप देगी और वीक बायर्स को निकालेगी। जो कॉल में बैठा है, यहाँ पे कॉल लेके बैठा हुआ है BTST, उनको निकालेगी मार्केट, तब मार्केट फिर ऊपर जाएगी। ये साइकोलॉजी होती है, इस तरीके से बड़े प्लेयर्स काम करते हैं मार्केट में। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो नीचे एक बार डिप देगी तब ऊपर जाएगी, अगर नीचे जाना है तो एक बार अप मूव देगी फिर नीचे जाएगी। मार्केट कभी नहीं चाहेगी कि उसके साथ रिटेलर्स बैठे। मार्केट में बड़े प्लेयर्स रिटेलर के दुश्मन होते हैं, उनका ऐसा हंट जरूर करते हैं मार्केट में, उनको निकालते हैं, उनको कभी नहीं चाहेंगे कि वो प्रॉफिट करे मार्केट में, गलती से भी वो नहीं चाहेंगे। इसलिए ये सब कैंडल्स आती है, ये वाली भी कैंडल आई थी और इस वाली कैंडल में भी कहीं मैंने अपडेट किया था। अभी मैं उस पे चीजें पर रहूंगा, मैं ऑब्जर्व कर रहा था प्रीमियम की हो क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इतने बड़ी कैंडल में क्या हुआ, रिटेलर पुट लेने लगे कि अब मार्केट यहाँ से जाएगी क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव था। ठीक है, और मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए ऊपर चली गई। रेट हमारी कैसे कैसे बनी वो भी अपडेट किया जाएगा, सारी चीजें अपडेट की जाएगी मार्केट में। निफ्टी का चार्ट हम समझ लेते हैं। निफ्टी में भी देखिए सेम चीज हुआ, जिन्होंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया होगा और पुट को शॉर्ट किया होगा, जो पुट को शॉर्ट किए होंगे वो तो प्रॉफिट में होंगे, जो कॉल को शॉर्ट किए होंगे वो मार्केट में अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखे होंगे, या अपने स्टॉप लॉस जो है डे हाई पे लगा दिए होंगे। ठीक है, डे हाई और डे लो पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस रहते हैं, आपको बस स्टॉप लॉसेस फाइंड। जैसे ही मार्केट इसका स्टॉप लॉस इसका हाई ब्रेक करेगी, जिन्होंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया होगा मार्केट में वो एक तरफा निकल जाएगा। फिर मार्केट ने इनको भी निकाल दिया, जिन्होंने डे हाई का ब्रेकआउट पे ट्रेड किया था मार्केट ने उसको भी निकाल दिया। ठीक है, और उसका भी ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब उसके प्रीमियम में भी क्या बोलते हैं उनको निकाल दिया। लॉस होने लगा इस वाली बड़ी कैंडल में और फिर मार्केट एक तरफ ऊपर चली गई। ठीक है, अभी देखिए मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना है। आपको सबसे पहले ये सब स्विंग्स जो होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग्स होते हैं, मैंने आपको दिवाली पे भी बताया था। ठीक है, ये सब स्विंग्स को जो है मार्क करके रखा करिए मार्केट में। ये जो स्विंग मैं आपको बना रहा हूँ इसी सब चीजों से मार्केट देखिए बाकायदा यहाँ से मार्केट ने क्या किया। ठीक है, हमारी एंट्री कैसे कैसे बनती मैं आपको बिल्कुल ही बताऊंगा। देखिए मार्केट ने यहाँ से एक बार अच्छी सेलिंग दिखाई थी, आप एक बार ये देखिए चार्ट देखेंगे तो ये देखिए मार्केट ने क्या किया था। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या किया मार्केट ने, यहाँ कहीं सबके स्टॉप लॉसेस लगे थे। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉसेस फाइंड करना है। स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे हैं मार्केट में। अगर आपको स्टॉप लॉसेस मिल गए तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि डायरेक्शन आपकी अप है या डाउन है। अगर नीचे है तो मार्केट नीचे चली जाएगी, ऊपर स्टॉप लॉसेस है तो ऊपर चली जाएगी। अभी देखिए क्या हुआ मार्केट, यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ से एक रिजेक्शन लेके अच्छी बड़ी कैंडल बनाई थी। ठीक है,
यहाँ से सेलिंग आई, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, दोबारा यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पे कौन आएगा दोबारा, यहाँ पे जब सेलर्स आए थे एक बार, तो यहाँ पे दोबारा कौन आएगा, सेलर्स आएंगे और उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ क्रिएट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सिंपल चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा आपको। 1000 इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो कर लीजिए, कोई भी चीजें नहीं बताएगा। लाख रुपए का कोर्स खरीद लीजिए, 10 लाख का कोर्स खरीद लीजिए, इतनी बारीकी से आपको कोई भी चीजें नहीं बताएगा जितनी मैं बारीकी से आपको बताने की कोशिश करूँ। यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे सेलर्स आएंगे, दोबारा यहाँ पे कौन आएगा, सेलर्स आएंगे, शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया और इनके स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ लग जाएंगे। मार्केट ने इनके स्टॉप लॉसेस 2 कैंडल में ले लिए। अब आप ये देखिए, जो बहुत तगड़े वाले सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे भी लगे हुए थे किसी के, तो यहाँ पे भी सेलर्स को एक्टिवेट किया और यहाँ से जो सेल करके बैठा था उनके भी स्टॉप लॉसेस मार्केट ने हंट कर लिए। तो आपको ये वाली मूवमेंट, जो 3 मूवमेंट है, ये सब मार्केट में लेनी है। यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे दोबारा सेलर्स आए, सिर्फ बायर्स और सेलर्स और साइकोलॉजिकल हंटिंग होती है मार्केट में, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं होता। कोई प्राइस एक्शन, कोई एसएमसी अगर ट्रेड कर रहे हो आप, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो, ठीक है। सिंपल सा, यहाँ पे सेलर्स आए, वे बड़ी रेड कैंडल बनाई, स्टॉप लॉस हंट। अब देखिए दोबारा एंट्री हमें मिलती है, हाँ बहुत सारी एंट्री आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए मैंने स्विंग्स आपको मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा यहाँ पे सेलर्स आए, शूटिंग स्टार कैंडल बनाए, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल बनाए। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस था, जब यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी मार्केट, तो ये सपोर्ट था। जब मार्केट नीचे आएगी इसकी लाइन, तो ये रेजिस्टेंस की तरीके काम करेगा, ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन तो आप लोग को पता होगा। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, यहाँ से जब रेजिस्टेंस ली, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपकी एंट्री इस वाले कैंडल पे हो जानी चाहिए थी। रेजिस्टेंस लेके सेलर्स को एक्टिवेट किया, मार्केट से उसके भी स्टॉप लॉसेस हंट हो गए। मतलब आप देखिए, 1 ट्रेड ये मिल गई, 2 ट्रेड ये मिल गई, 3 ट्रेड ये मिल गई, 4 ट्रेड आपको सुबह पहले मिल गई। वो भी टाइम कितना हो रहा है, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। चलिए छोड़िए, अगर आप ये भी ट्रेड नहीं कर पाए। अभी देखिए क्या हुआ, ये जो हम लोगों ने अपडेट किया था वो 4x प्रीमियम हो गया था, ठीक है। जिसने ये वाली वीडियो देखी होगी उन्होंने कल बिल्कुल भी अच्छा प्रॉफिट किया होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने अपडेट किया, एज अ टेप रीडर आई एम ऑब्जर्विंग सेंसेक्स पुट प्रीमियम स्पाइक्स, व्हाट डज दैट इंडिकेट। मतलब मार्केट में अपसाइड मूवमेंट पेंडिंग है। मार्केट क्या कर रही है, बड़े प्लेयर्स कर क्या रहे हैं, रिटेलर्स को निकाल रहे हैं। जो कॉल सेलर, जो पुट सेलर्स हैं मार्केट में, जो पुट सेल करके बैठे हुए हैं मार्केट में, उनके पुट के प्रीमियम में, सेंसेक्स के पुट के प्रीमियम में स्पाइक लेकर के आ रहे हैं और उनको निकाल रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं। और हमने 10:25 पे 10:25 का कैंडल क्या थी, 10:25 की कैंडल ये थी, ये वाली। जब ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाले जब रेड कैंडल बनी थी, तो मैंने अपडेट कर दिया था कि पुट के प्रीमियम जो है स्पाइक आ रहे हैं, ह्यूज मूवमेंट ऑन अपसाइड, ऑब्जर्व दिस एंड ट्रेड। पहले ही होने के पहले बता दिया था, 10:30 बजे, ठीक है, यही कहीं बता दिया था कि मार्केट में ह्यूज अपसाइड मूवमेंट पेंडिंग है। सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, 10:25 का कहाँ है, 10:25 का चार्ट, ये यही कहीं चार्ट है। और आप देखिए उसके बाद मार्केट में कितनी मूवमेंट आई, आपके सामने एग्जांपल है, कुछ 1600 पॉइंट की मूवमेंट। एक लॉट भी खोल के बैठा, बाय करके बैठा होगा मेरे इस मैसेज को देख करके। तो आज आपके प्रीमियम जो था वो कम से कम 1800 पॉइंट की मूवमेंट आई है इसमें। बट चलिए, आप फॉलो नहीं करते हो टेलीग्राम अपडेट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से आप कर लीजिएगा। फिर मैंने एक ट्रेड दिया 10:31 पे, 78,000 से रिजेक्शन ले रही है मार्केट, तो 78,000 का लेवल मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे भी यही हुआ, 78,000 का लेवल था, 78,000 से रिजेक्शन ले रही थी, आज उसकी एक्सपायरी है, तो हम लोग उनके स्टॉप लॉस हंट करेंगे जो कॉल सेलर्स हैं। रिजेक्शन ली मार्केट में, और मैंने आपको बकायदा बताया कि जब 77,970 के आसपास आएगी मार्केट, तो यहाँ पे कोई रेड वेट कैंडल बनाएगी, तो आपको एक कॉल साइड की एक बुलिश कैंडल देख करके, ये सब सारी चीजें मैंने पहले ही आपको बता दी थी। और 970 के आसपास देखिए मार्केट यही कहीं आसपास आई, ठीक है, इस वाले कैंडल पे आपकी एंट्री होती, और आप बिलीव नहीं करोगे, ये 200 पॉइंट का जो मूवमेंट है, इसमें आपके जो प्रीमियम होते हैं ना, वो 3x हो जाते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है सेंसेक्स में।
तो ये ट्रेड पहले ही अपडेट कर दी थी और 10:32 पे फॉर एंट्री लेट मार्केट कम्स नियर 977 970 देन एंट्री ऑन अ बुलिश कैंडल कंटिन्यू अपसाइड। इंग्लिश नहीं आती तो सर मेरी कोई गलती उसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में अपडेट नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं, मैं इंग्लिश में अपडेट करता हूँ, ठीक है। सेंसेक्स में देखिए यहाँ कहीं आपकी एंट्री, सॉरी हाँ ये एंट्री आती, और ये एंट्री अगर आपने 10:30 बजे पढ़ा होता मैसेज और आप आराम से वेट करते होते तो 12 बजे के आसपास आपको एंट्री मिल जाती, छोटा सा एसएल लगा करके। एसएल भी कितने पॉइंट का होता, 50 पॉइंट का एसएल लगा करके एक आप अच्छी ट्रेड बना सकते थे, आपको 2 कैंडल में टारगेट मिल जाता, ठीक है। उसके बाद क्या अपडेट थी हमारे स्टूडेंट्स लोग करते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा 23,725 इज द एम पैटर्न नेकलाइन। देखिए आप लोगों को अगर प्राइस एक्शन आता होगा तो आप लोगों को पता है कि एम पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाता है। एम पैटर्न हमेशा ऐसे बनता है, ठीक है। ये वाला जो हाई होता है इसके जो थोड़ा नीचे होता है, ये ऐसे एम, सॉरी थोड़ा सा ड्राइंग मेरी वीक है, ऐसे करके एम पैटर्न बनता है, ये ऐसे करके एम पैटर्न बनता है, ठीक है। मार्केट में लोग जब इसकी नेकलाइन टूटती है तो यहाँ पे सेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। प्राइस सेक्शन में ऐसे बताया जाता है, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो ऐसा बताते हैं जब इसकी नेकलाइन टूटती है तो ट्रेड करना होता है सेल साइड के लिए, और स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, या कुछ स्टॉप लॉसेस बीच में होते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है निफ्टी में, मैं आपको दिखाता हूँ बाकायदा चार्ट पे, ठीक है। मैंने आपको अपडेट किया कितने बजे, 13:54 कहाँ पे क्या अपडेट है सब चीजें मैं दिखाऊंगा। निफ्टी का पहले मैं चार्ट खोल देता हूँ, पहले मैं सारी चीजें रिमूव करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। अभी आपको ये दिख रहा होगा एम पैटर्न, ये इसकी नेकलाइन है, ठीक है। नेकलाइन आपको दिख रही है और एम पैटर्न आपको बाकायदा दिख रहा है, ये देखिए एम पैटर्न हमेशा टॉप पे बनता है, ये और ये इतनी सेलिंग आई, ठीक है, एम पैटर्न बना, और इनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे या यहाँ पे होंगे, ठीक है। और कब अपडेट किया, 2 बजे के आसपास, 2 बजे जब ये यहाँ से रेजिस्टेंस ली थी, 1:54, जब भी रजिस्टर टाइम में एक बार आपको दिखा देते 13:54 पे, 13:54 कहाँ पे है, ये यहाँ कहीं मैंने अपडेट आपको किया 13:54 यही कहीं कि मार्केट क्या कर रही है, एम पैटर्न जो बना हुआ उसके नेकलाइन से रेजिस्टेंस ले रही है। जब रेजिस्टेंस लेगी यहाँ पे तो कौन आएगा, जो इस मूवमेंट में, देखिए साइकोलॉजिकल सारी चीजें हैं, जो इस मूवमेंट में एम पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पाए होंगे मार्केट में, वो आएंगे दोबारा यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लेगी तो एम पैटर्न को देख करके वो ट्रेड करेंगे और उनके स्टॉप लॉसेस अपसाइड या यहाँ पे लगे होंगे या इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस लगे होंगे मार्केट में। तो जब एम पैटर्न आपको दिख गया तो डायरेक्शन आपकी अपसाइड हो जानी चाहिए थी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री करनी है। जब आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लिया मार्केट में कि एम पैटर्न बना है, तो ये देखिए नेकलाइन यहाँ पे भी है, नेकलाइन से रेजिस्टेंस लिया, एम पैटर्न आपको दिखे। लॉजी आपको ये भी दिखा दूं कि ऑलरेडी इतनी बड़ी सेलिंग आई थी, तो इसको फोमो में देख करके रिटेलर क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे सेल करने की कोशिश जरूर करेंगे। सेलर्स दोबारा आएंगे, जो मार्केट में बायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो दोबारा अपनी पोजीशंस बनाएंगे। और मार्केट ने क्या किया, उनको चकमा देने के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ी सेलिंग दिखाई, देखिए बाकायदा उसी पॉइंट से सेलिंग दिखाई। तो जब सेलिंग दिखाएगी मार्केट तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे, और सेलर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर की साइड क्रिएट हो जाएंगे। अब आप ये देखिए मार्केट ने क्या किया, जो भी इस एम पैटर्न के ऊपर यहाँ पे या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठा होगा मार्केट में, इस 2-3 कैंडल में ही मार्केट ने उसके स्टॉप लॉस हंट कर लिए। छोटी सी अच्छी कैंडल पे आपको ग्रीन कैंडल पे एंट्री, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस और टारगेट आप देख लीजिए 200 पॉइंट निफ्टी में मिल गए। अगर आपने सेंसेक्स में ट्रेड किया होगा तो 240 या 200 रुपए का प्रीमियम जो मैं देख रहा था, वो प्रीमियम जाके 700 रुपए का हाई मारा था, ठीक है। बकायदा पहले ही बता दिया गया था कि ये देखिए बकायदा पहले ही बता दिया था कि ये नेकलाइन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। और देखिए बाकायदा मार्केट ने एक अच्छा टारगेट पर लोगों को दिया है मार्केट में। तो इस तरीके से मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, इस तरीके से आप मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग करके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी होती है स्टॉप लॉस हंटिंग,
ठीक है, मार्केट में सिर्फ आपको साइकोलॉजी लगानी है और मेरे टेलीग्राम के अपडेट को फॉलो करने हैं। ठीक है, मार्केट में आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज मार्केट में मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि मार्केट में ये वाले कैंडल जो है एक रिवर्सल साइन नहीं है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में रिवर्सल साइन अगर यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है, तब यहाँ पे मैं कॉल साइड की पोजीशंस कैरी करने की कोशिश करूंगा, वरना ये रिवर्सल साइन नहीं है। हम भी एक अभी निगेटिव ट्रेंड में है। ये देखिए, ये निगेटिव ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, तो ये निगेटिव ट्रेंड में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा ये रिवर्सल साइन है। ये सिर्फ आप इंट्राडे प्लेयर्स हो, ठीक है, तो आपको मार्केट कहीं भी जाए आपको सिर्फ इंट्राडे में प्ले करना है। और परसों की एनालिसिस में आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट ओपन हुई है 24,000 के नीचे, तो यहाँ पे क्या है, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जैसे एक बार मैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए आता हूँ, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ पे सेल करके बैठा है, किसी ने यहाँ पे सेल करके बैठा है, किसी ने इस वाले कैंडल पे सेल किया और मार्केट में उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा है, तो वो कब निकलेंगे? वो मेरे हिसाब से जो वीक वाले सेलर्स हैं, देखिए जो बड़े सेलर्स हैं, जो बड़े फंड से ट्रेड करते हैं, वो जो टॉप पे हुए हैं, जैसे लेट्स से मान के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो जो कहाँ पे सेल करके बैठा है, जो यहाँ पे सेल करके बैठा है, या जो यहाँ पे सेल करके बैठा है, या यहाँ पे सेल करके बैठा है, वो मार्केट में इजीली नहीं निकलेगा। वो निकलेगा तब, ठीक है, तो जब मार्केट कम से कम 1000-1500 पॉइंट निफ्टी ट्रेड ऊपर अप साइड में कंटिन्यू करेगी, तब वो मार्केट में निकलेगा। जो वीक वाले सेलर्स हैं वो कब निकलेंगे? मार्केट अगर ओपन होती है 24,025 या 24,035 के ऊपर ओपन होती है मार्केट में, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आपको पहली कैंडल मिलती है रेड, ठीक है, तो जैसे ही उसके हाई का ब्रेकआउट होगा, अगर रेड कैंडल बनती है, जैसे ही उसके डे हाई का ब्रेकआउट होगा, आप एक कॉल साइड की पोजीशन बना लीजिएगा। 50, 60, 70, 80 पॉइंट आपको इंडेक्स में मिल जाएंगे, उसको ट्रेड करके भाग जाइएगा। ये पहला सेटअप होगा। अगर मार्केट 24,000 के ऊपर ओपन होती है, ठीक है, और रेड कैंडल बनाती है, तो ग्रीन कैंडल बनाती तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, रेड कैंडल बनाती है तो बहुत ही ज्यादा रहेगी। बैंक निफ्टी को अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की मैं एनालिसिस नहीं करूंगा। सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए, मार्केट में पैसा बनेगा। अगर आप लोगों ने हमारा स्टॉप लॉस फंडिंग सेटअप नहीं किया है तो आप कोड यूज कर सकते हैं 399, और ऑपरेटर लेवल अगर आपने नहीं बाय किया है तो उस पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं 399, और मार्केट में कुछ डिस्काउंट मजा ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इशू आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ठीक है, क्रिप्टो की चीजें बहुत लोग पूछ रहे थे क्रिप्टो कब से चालू होगा, सर दिसंबर में भी 15 दिसंबर से मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं क्रिप्टो की बकायदा सारी चीजें आप लोगों को एजुकेट करूँ, जैसे मैंने इंडियन मार्केट में अपडेट किया है। ठीक है, बहुत अच्छा पैसा बनेगा क्रिप्टो में, इंडियन मार्केट तो कुछ भी नहीं है क्रिप्टो के सामने, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, जैसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तो फिर मैं ऐसे वीडियो आपको, या वो प्री मार्केट वीडियो में, जैसे मार्केट मंडे को कैसे काम करेगी या ट्यूसडे को कैसे काम करेगी, तो वो सब मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर अच्छे कमेंट्स आएंगे तो। वरना देखिए कुछ लोग फीडबैक ही नहीं देते हैं, सिर्फ धीरे धीरे मजा लेते रहते हैं चुप के बैठ करके, तो फिर उसमें देखिए मेरा कॉन्फिडेंस आता नहीं है। मेरा मन कर रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से शुरू ट्रेड ही देना बंद कर दूं, अपना ही मैं ट्रेड करना करूँ या अपने प्राइवेट कम्युनिटी पे ट्रेड करूँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई ढंग के फीडबैक आते नहीं है तो मजा नहीं आता मेरे को। कितनी फ्री ट्रेड दूंगा मैं, बताइए? हमेशा तो मैंने फ्री ट्रेड ही दिया आप लोगों को।